अन्हु को जख्मी हालत में मस्जिद में एक तरफ में रखा गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, फिर 2 रकात नमाज पढ़ाई। ये रसूल पाक के सहाबा है, ऐसी हालत में भी इन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। और फारूक आज़म उधर बेहोशी की हालत में है। जमात कायम की गई, मुसलमानों ने फजर की 2 रकात नमाज फिर पढ़ी। वो 26 तारीख थी ज़िलहज की, और उसके साथ ही सलाम फेरा और फेर कर बहुत तेजी से नमाज खत्म की। और फारूक आज़म के पास आए तो वो जख्मी हालत में थे। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, क्या नमाज का वक्त बाकी है? पहला सवाल, क्या नमाज का वक्त बाकी है? लोगों ने कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, अभी नमाज का वक्त बाकी है। फरमाया, मुझे किबले की तरफ कर दो, मुझे नमाज पढ़ना है। उन्होंने 2 रकात नमाज फजर की इस तरह जख्मी हालत में, जहां से पेट से खून निकल रहा है, नमाज 2 रकात पढ़ ली। और पढ़ने के बाद फिर आपको लाकर अंजीर और दूध का मिला हुआ शरबत पेश किया। शरबत का कासा पिया, पीना था, पेट में से पूरे बाहर निकल गया। अंदड़ियां कट चुकी थी फारूक आजम की। और ये इस्लाम का सबसे बड़ा मुजाहिद, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा, ये इस वक्त दुनिया से रुखसत हो रहा है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब उमर का इंतकाल होगा तो आसमान रोएगा उनकी मौत पर। ऐसी जात उमर बिन खत्ताब की रहेगी। ये उमर बिन खत्ताब है। वहां से उठाकर घर लाया गया। घर लाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे बाद खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए झगड़ा ना करना, 2 आदमी ही इंतखाब में रहना, तीसरा अगर इंतखाब के लिए आ जाए तो उसको कत्ल कर देना। निज़ाम इस्लाम को मजबूती से लेकर चलना, शरीयत मोहम्मदिया पर मजबूती से कायम रहना है। और उसके बाद फरमाया कि इसके अंदर जो सहाबा बैठकर ज्यूरी रहेगी, जो खलीफा का इंतखाब करेगी, उसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान होंगे, अली बिन अबी तालिब होंगे, और उसके साथ में और 2 सहाबा का नाम भी ले लिया कि ये जुबैर और तलहा भी रहेंगे। फिर अपने बेटे का भी नाम लिया, अब्दुल्ला भी रहेंगे, अब्दुल्ला बिन उमर भी उस में रहेंगे। लेकिन इन्हें अमीरुल मोमिनीन और खलीफा बनने का हक नहीं रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा, वोट डाल सकते, लेकिन ये उसके लिए खड़े नहीं रह सकते। क्या कानून बनाया था फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और इस तरह यही हालत में सबको कानून बता रहे थे, ये सब अहकाम। एक नौजवान आया फारूक आज़म के पास, एक नौजवान आया, आकर सलाम अर्ज किया, आकर अर्ज किया, आपने उसको जवाब दिया। लोग आते थे, मिलते थे, जाते थे। ऐसी हालत में जब वो पलट कर जा रहा था, आपने उसको देखा कि उसके पाइंचे टखनों से नीचे थे। इशारे से कहा कि उसको बुलाओ, तो साहबा ने उसको बुलाया। वो नौजवान फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया तो आपने इरशाद फरमाया, ए भतीजे, ये क्या हाल है? तूने टखनों से नीचे क्यों रखे पैंचे? अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, इसको उठा ले। ये वक्त है आखिरी दुनिया से रुखसत होने का, लेकिन दावत और तबलीग का काम उस वक्त भी कर रहे हैं। आखिरी वक्त भी नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये अजमत वाला काम जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, वो काम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त में भी निभा रहे हैं। क्या जात है, क्या शान है उनकी। और उसके बाद आखिर वक्त में